सर, तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध शिला पर शुद्ध आत्मा किस फॉर्म में है। और वाइब्रेशन तो रहता है या फिक्स्ड ही रहते हैं। नई नई पर्याय उत्पन्न होंगी तो आत्म प्रदेशों का कंपन होता होगा, तो एक दूसरे में क्या इफेक्ट होता है उसका। देखो, ऐसा है कि सिद्ध भगवान में परिणमन तो माना गया है। पर्याय तो बदलती है, लेकिन वहां कंपन नहीं होता। आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग का अभाव हो गया। अयोगी भगवान है, सिद्ध भगवान के योग नहीं है। योग के निमित्त भूत जो है वो मन वचन काय है। सिद्ध भगवान के ना मन है, ना वचन है, ना काया है। तो मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी उनके नहीं है। इसलिए मूवमेंट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पर्याय जरूर प्रति समय बदलती है, क्योंकि पर्याय बदलना ये वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद वे ध्रुव से युक्त सत होता है, इसलिए उत्पाद वे तो उनमें भी है, लेकिन उनके अंदर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बिल्कुल भी नहीं। भैया एक ये भी हमने सुना था कि जैसे जो आत्म प्रदेश होते हैं उसमें 8 या 4 प्रदेश तो फिक्स्ड होते हैं बीच के, और बाकी सारे मतलब चेंज होते रहते हैं। जैसे आंख के कान में चले जाएंगे तो फिर वहां पे जाके फिक्स हो जाते हैं वो सारे। ऐसा है, देखो ये क्या है इसका गणित, कि कोई भी चीज होगी यदि थ्री डायमेंशनल होगी, तो थ्री डायमेंशनल के अंदर उसमें यदि अपन सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो कितने निकलेंगे। वन डायमेंशन के अंदर एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो एक आ जाएगा। एक कोई भी सेंटर पॉइंट बना दिया, जैसे एक सिंगल लाइन खींची, तो सिंगल लाइन का सेंटर पॉइंट एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। यदि वही अपन ने उसके जो सिंगल लाइन को अपन ने जितने उस सिंगल लाइन में जितने प्रदेश थे उतनी अपन ने लाइन और खींच दी। मैंने 4 सेंटीमीटर था, वो 4 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर की विड्थ भी कर ली, 4 बाय 4 का एरिया बनाया। तो उसमें जो है सेंटर पॉइंट एक सिंगल नहीं आएगा, उसमें अपने को 2 पॉइंट सेंटर आएंगे, लेंथ में और विड्थ में। बराबर है। और वही जो दो मैंने एक्चुअल में यूं कहना, सिंगल पॉइंट लाइन हुआ, लाइन का यदि अपन स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर के अंदर अपने को आपकी आवाज नहीं आ रही है पंडित जी। फ्रोजन, ही इज फ्रोजन। पर करना नहीं हो कितना फैसिनेटिंग है ना। मतलब नीचे। बहुत बेकार है। आधे पंडित जी। सिंगल एक सिंगल पॉइंट है। एक्चुअल में लाइन में एक लाइन के अंदर जो है एक पॉइंट किया, लेकिन लाइन जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमको एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हमको 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। मतलब स्क्वायर में 4 पॉइंट बनेंगे और क्यूब में अंदर 8 पॉइंट बनेंगे। ये मेरा कहने का मतलब। 8 बिंदु जब होंगे तब वो मध्य प्रदेश बनेगा। तो 8 जो प्रदेश है वो आत्मा के मध्य प्रदेश है। तो वो आत्मा के 8 मध्य प्रदेश जो है वो स्थित रह के अन्य जो प्रदेश है वो उनमें परिस्पंदन होता है। लेकिन सिद्ध में तो अन्य प्रदेशों में भी परिस्पंदन नहीं हो रहा है। हमारे आठ आठ प्रदेशों को छोड़कर, मध्य के 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी के अन्य प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, लेकिन सिद्धों में किसी प्रकार का कोई परिस्पंदन नहीं। चैट में प्रश्न आया है एक। हाँ, हाँ। अगर पर्याय एक समय में चेंज हो रही है तो किस फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब किस। मतलब पर्याय जो है, परिणमन तो प्रति समय प्रवाहित हो ही रहा है। ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। वस्तु जो है प्रति समय प्रवाहशील है, परिणमनशील है। हमने उसके परिणमन को समय से डिवाइड करके समझने की कोशिश की है कि भाई, जिससे कि समय मतलब काल के प्रवाह को हमने अपनी बुद्धि में उसके अंश करके समय रूप से समझा है। प्रवाहित तो निरंतर नित्य अखंड प्रवाहमान है। तो जो सबसे छोटा जो मतलब जो काल का जो सबसे छोटा अविभाज्य अंश है उसको समय लेकर हमने उससे कहा कि भाई इतने काल में जो परिणमन हो रहा है तो वो एक समय का परिणमन है। तो ये हमने अपनी बुद्धि से भेद किया है काल में। काल तो अखंड धारा प्रवाही रूप से प्रवाहमान है,
ऐसे जीव के अंदर जो प्रवाह है, पर्यायों का परिणमन है, वो तो अखंड रूप से निरंतर चल ही रहा है। ये तो हमने काल में एक टुकड़े किए कि भाई इतना जो छोटा टुकड़ा है ये एक समय है, या असंख्यात समयों का ये एक श्वासोच्छ्वास है, ये हम काल में भेद करके समझ रहे हैं। वस्तु तो निरंतर अभेद अखंड रूप से प्रवाहमान है। आई डोंट नो सर, मैंने आंसर किया कि नहीं। क्या एक बीना, पर्याय एक समय में चेंज हो रही है तो किस फ्रीक्वेंसी में होती है, किस फ्रीक्वेंसी में, वो एक समय की फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक एक समय में प्रति समय परिणमन कर रही है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। बीना दी, आपका आंसर हुआ आपका प्रश्न? तो सर, इसमें एक और मुझे समझना था कि जैसे अपन कहते हैं अनंत सुख वीर्य अनंत चतुष्टय भगवान ने, सिद्धों ने प्राप्त किया, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, और वो भी क्या एक यूनिफॉर्म, आप कहें फ्रीक्वेंसी में होता है कि कैसे होता है? नहीं, परिणमन तो देखो, परिवर्तन तो प्रत्येक द्रव्य में, पुद्गल भी हो, धर्म अधर्म हो, परिणमन तो निरंतर चला ही करेगा ना। एक साथ चले भले, लेकिन परिणमन तो निरंतर होता ही रहेगा। जैसे कोई फैक्ट्री में से एक सरी की बॉलें आ रही है, लेकिन हर बॉल अलग अलग है। एक सी बॉलें हैं लेकिन वो बॉल एक नहीं है, अलग अलग है। ऐसे पर्याय एक सी हो, लेकिन वे पर्याय प्रति समय अलग अलग है। और एक सी ये भी बहुत मोटा मोटा है। सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो अगुण लघु गुण के निमित्त से षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। तो समुद्र में भले ही वो बहुत सूक्ष्म रूप से चेंजेस जो हो, हमें नहीं दिखाई दे कि भाई क्या चेंज हुआ है, लेकिन उसमें उसमें भी परिणमन के निमित्त से षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन परिवर्तन उसमें भी संभव है। यद्यपि वो एक सा है, मतलब मोटे मोटे रूप में तो सारे सिद्धों की पर्याय एक सी है, लेकिन फिर भी उसमें भी षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन संभव होने से वो सूक्ष्म अंतर हम देख सकते हैं। लेकिन वो होगा वो अनंत चतुष्टय रूप ही, वो अनंत ज्ञान से ज्ञान में कमी नहीं आ जाएगी। नमस्कार। जय जिनेन्द्र बिन्ना जी। जय जिनेन्द्र। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे सभी सिद्धों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, तो वो आइडेंटिटी अलग किस प्रकार से होती है? कुछ तो डायमेंशन होगा उसका। डायमंड देखो, एक अमूर्तिक वस्तु में अनेक अमूर्तिक वस्तुएं रहे। अमूर्त को समझो पहले कि सिद्ध भगवान अमूर्तिक आत्मा है। हम क्या है, मूर्तिक चीजों से समझ रहे हैं, हम इन चीजों से समझ रहे हैं, ये सब मूर्त है और ये स्थूल है, ये एक दूसरे में एक दूसरे को प्रवेश नहीं देती। लेकिन जो अमूर्त आत्मा है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वह एक आत्मा में अनंत आत्माएं रहे, कोई दिक्कत नहीं। और आकार प्रकार में कोई भी हो, उससे किसी को कोई बाधा नहीं आती। अवगानत्व गुण है उनमें, जिससे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध बसते हैं। और सबका अपना अपना स्वचतुष्ट अलग अलग होता है, एक दूसरे के गुण पर्याय किसी दूसरे में मिक्स नहीं होते। हम्म। उनका आकार भी अलग हो सकता है, आकार से कोई दिक्कत नहीं। कोई सिद्ध भगवान 525 धनुष के, कोई 3.5 हाथ के हो, तो उन सब से उनको कोई बाधा नहीं। हुआ बीना जी आपका प्रश्न क्लियर? हाँ, मतलब एक्चुअली इसको मैं कुछ साइंटिफिक वे से रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड वैज्ञानिक है, इसलिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अनंत कोई भी जो डिवाइस रहती है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिकल वैसा समझिए, तो उसका कोई क्यू क्वालिटी फैक्टर से डिफाइन करते हैं उसको। तो सिद्ध भगवान जो हैं वो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, तो मतलब क्यू फैक्टर, उनका क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट है। तो उसको अगर सर्किटरी से समझा जाए तो उनकी अगर कोई मतलब क्योंकि वो बहुत प्योर हैं, तो उनकी एक प्योर फ्रीक्वेंसी या प्योरिटी के नाप से देख सकते हैं। तो उसको अगर उनकी, क्योंकि उनकी एनहार्मोनिसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो जैसे क्यू फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इज ऑलमोस्ट जीरो। तो बीना जी, ये जितनी भी चीजें, जितनी भी फाइनाइट जो है, ये हम लगा रहे हैं पुद्गल पे, जो नहीं, वहां फ्रीक्वेंसी। वहां ये पर हम पुद्गल कह तो रहे हैं कि है ये नहीं। अमूर्तिक वस्तु है, ये चीज ही अलग है। अमूर्त, वो हाँ, पर फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स फिजिकल सब्सटेंस पे अप्लाई होगा।
नहीं, लेकिन ये पर वहाँ फिजिकली भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हो सकती हैं। वेव कुछ भौगोलिक कोई चीज नहीं है वहां, नहीं, अमूर्त भौगोलिक वस्तु। तो जैसे ये लाइट, जैसे कहीं रोशनी या किस तरह से कुछ हो सकता है रोशनी वहां पे। पौद्गलिक है, रोशनी पुद्गल है, प्रकाश हम्म। पुद्गल है, अंधकार भी पुद्गल है। ये सब ओके। पुद्गल की पर्याय है। जी जी भिन्नम जी। छाया, ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने को अमूर्त वस्तु को अमूर्त तरीके से समझना होगा। उसमें हमारी फिजिकल थ्योरीज अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिजिकल पार्टिकल पे अप्लाई होती। जी जी ये जी जी। फिजिक्स से, ये बेसिकली फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं है ना, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ज्ञान मात्र अमूर्त असंख्यात प्रदेशों का पिंड है। जी जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वीना जी आपको।